बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं बाब चहारम इखलाक व आदाब सबक नंबर 2 सदाकत। जी बेटा सबक हमने मुकम्मल कर लिया है। आज हम इसकी मश्क शुरू करेंगे और मश्क में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है मुनाफिक की 3 अहम इकसाम लिखिए। जी बेटा आज हम मश्क शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 है सदाकत की 3 अहम इकसाम के नाम लिखिए। तो बेटा हमने सदाकत की 3 अहम कौन सी इकसाम पढ़ी थी? जी, कौल की सदाकत, कल्ब की सदाकत, अमल की सदाकत। ये बेटा इसका जवाब है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाकर जुमला मुकम्मल करें। सदाकत के लफ्ज़ी मानी है डैश, रास्ता, हक गोई, लड़ाई, बहादुर। जी बेटा हमने पढ़ा था कि सदाकत के लफ्ज़ी मानी है हक गोई। हक गोई का मतलब होता है सच बोलना, तो दुरुस्त जवाब हुआ हक गोई। नेक्स्ट है सदाकत अल्लाह ताला के तमाम दैश की नुमाया सिफ़त है इंसानों, बंदों, लोगों, नबियों। ये बेटा हमने पढ़ा था कि सदाकत तमाम नबियों की नुमाया सिफ़त है, तो दुरुस्त जवाब क्या हुआ? नबियों। नेक्स्ट है कैसे रोम ने दैश के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत की। जी बेटा कैसे रोम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने के बारे में सुना तो उसने अबू सुफियान जो कि उस वक्त दरबार में मौजूद था उससे बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे रोम ने बातचीत की। तो दुरुस्त जवाब क्या है? अबू सुफियान। ठीक है। सदाकत दैश के मुकम्मल होने की दलील है इंसान, मोमिन, बंदे, ईमान। जी बेटा इंसान का ईमान हो सकता है, मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सच ना बोले, तो दुरुस्त जवाब क्या है? ईमान। नेक्स्ट है कल्ब अरबी ज़ुबान में डैश को कहते हैं ज़ुबान, हाथ, दिल, आँखों। आपको पता है ना बेटा कल्ब जो है वो का मतलब होता है दिल, तो कल्ब अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं? दिल को। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश की 3 निशानियाँ बताई हैं। किसकी? मोमिन, मुनाफिक, काफिर, मुशरिक। जी मुनाफिक के बारे में हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 3 निशानियाँ बताई हैं। वो क्या थी? कि हमेशा जब बोलता है झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। नेक्स्ट है इंसान जो काम भी करे दैश को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों, अल्लाह ताला, नबियों, बड़ों, तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होनी चाहिए ना, तो इंसान जो भी काम करे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस लगाइए। तो स्टेटमेंट देखिए बेटा सदाकत से मुराद ये है कि जो बात जिस तरह हो उसे उसी तरह बयान किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जैसे कोई बात हो उसे उसी तरह बयान किया जाए, उसमें कोई हेर फेर ना किया जाए। नेक्स्ट है अल्लाह के जितने नबी और रसूल इस दुनिया में आए उन सब की बातें और तलीमात सच्ची थीं। ये भी बेटा दुरुस्त है क्योंकि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सच्चे थे। कल्ब की सदाकत से मुराद ये है कि ज़ुबान से जो सच्ची बात कही जाए दिल की गहराइयों से इस पर यकीन रखा जाए। दुरुस्त है क्योंकि जो बात की जाए उसके ऊपर यकीन भी रखा जाए। नेक्स्ट है बेटा कल्ब की सदाकत से मुराद ये है कि ज़ुबान से जो सच्ची बात कही जाए दिल की गहराइयों से इस पर यकीन रखा जाए। दुरुस्त है बेटा क्योंकि जो बात की जाए वो सच्ची हो और उस पर यकीन भी रखा जाए। नेक्स्ट है अमल की सदाकत से मुराद ये है कि जिस बात का ज़ुबान से इकरार किया जाए दिल से उस पर मुकम्मल यकीन रखा जाए। बल्कि बेटा ऐसे नहीं है, अमल की सदाकत से मुराद ये है कि जिस बात का ज़ुबान से इकरार किया जाए दिल से उस पर मुकम्मल यकीन रखा जाए और उसकी झलक उसके अमल में नज़र आए। तो इस तरह बेटा ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दिखावे के लिए किए जाने वाले अमाल अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। दुरुस्त है बेटा कि जो इबादत जो दिखावे के लिए की जाएगी उसे अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है सदाकत से मुराद ये है कि जो बात जिस तरह हो
اسے اسی طرح بیان کیا جائے، یہ جیسے ہو بات اسی طرح بیان کیا جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کس چیز کو اپنائیں؟ صداقت کو اپنائیں۔ نیکسٹ ہے قول کی سچائی صداقت کی اہم اور مشہور قسم ہے، یعنی انسان جو بھی زبان سے کہے وہ سچ ہو، تو قول کی صداقت کیا ہے؟ اہم اور مشہور قسم ہے صداقت کی۔ زبان سے کوئی بات کہی جائے اور دل سے اس پر کیا آئے گا؟ یقین نہ ہو تو یہ منافقت ہے، یعنی اگر آپ زبان سے کوئی بات کرتے ہیں دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ یہ منافقت۔ نیکسٹ ہے منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے بیٹا؟ جھوٹے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے صداقت کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ آیت ہم نے بیٹا صداقت کے بارے میں کیا پڑھی تھی کہ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، اور حدیث ہم نے پڑھی تھی جو شخص ناحق جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے محل بنایا جاتا ہے۔ بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 2 صداقت کی مشق ہم نے مکمل بیٹا کی ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔